हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी मुज़ाकरात अभी तक किसी समझाते तो नजर नहीं आ रहे। तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को मुज़ाकरात का मैंडेट दे दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बुध को एक मरतबा फिर से PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की और इस बात पर जोर दिया कि बातचीत सिर्फ जायज़ मुतालबात पर ही हो सकती है, जबकि उन्होंने खबरदार किया कि मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज अंसार अब्बासी की छपने वाली खबर में हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को भी 3 अहम मुतालबात पेश किए गए हैं और वो मुतालबात क्या हैं उन पर बात होगी। और क्या पंजाब हुकूमत ने जिस तरह KP वज़ीर आला के साथ सलूक रवा रखा है, क्या ये सलूक माहौल में कशीदगी को कम करने में किसी तौर भी मुआवन साबित होगा या नहीं, इसी पर बात करेंगे। पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अख़वंज़ादा हुसैन अहमद साहब। सर, आपको वेलकम कहेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि हुकूमत की जो शराइत है, अंसार अब्बासी की रिपोर्ट आपके सामने है, 3 अहम निकात हैं। आपको समझ आता है कि इनको मद्देनज़र रखते हुए आप इनके साथ हुकूमत के साथ कोई भी बात कर सकते हैं या मुज़ाकरात या अपने पॉइंट सामने रख सकते हैं? आप इत्तफाक करते हैं उन 3 निकात से? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट को हम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं, उसको डिनाई करते हैं। इस तरह का कोई राब्ता हमारे साथ हुआ नहीं इन मौज़ूआत के ऊपर जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। मैंने उस सुबह जो जंग में है उसकी स्टोरी पढ़ी थी, फिर उन्होंने एक दावा किया था उसमें कि इस हवाले से बैरिस्टर गौहर साहब से राब्ता हुआ है और उन्होंने इसकी तस्दीक की है। उसके बाद मेरा खुद बैरिस्टर गौहर साहब से राब्ता हुआ था इस स्टोरी को लेकर। मैंने उनसे पूछा था कि आपकी नॉलेज में है ऐसा कुछ, तो उन्होंने कैटेगरिकली इसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ अंसार अब्बासी साहब को मैंने इतना ही कहा है कि जो मुज़ाकरात की अपर वज़ीर आज़म ने जो कैबिनेट के इजलास में की थी उसी के ऊपर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है। मज़ीद इस चीज़ के ऊपर अगर किसी ने बात करनी है, कोई पॉइंट्स बताने हैं या कोई ऑफिशियल कंटेक्ट करना है, तो वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत ख़ास तौर पर महमूद खान चकज़ई साहब और अलामा नासिर अब्बास साहब से होगी। तो अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर हमारे साथ कोई इस तरह का राब्ता नहीं हुआ है। सर, आप क्या कहते हैं कि ये जो निकात सामने रखे गए हैं 2024 के इलेक्शन को ओवररूल नहीं किया जाएगा और हैंड ओवर नहीं की जाएगी किसी भी किस्म की पावर अपोजिशन को, साथ ही कि इलेक्शन 2024 पर कोई कमीशन भी नहीं बनाया जाएगा। आपने कहा कि आप इन तीनों पॉइंट्स को रद्द करते हैं, यानी इन तीनों में से आप कोई बात हुकूमत के सामने रखना चाहते हैं। अगर आपको इन पर एतराज है तो यानी यही आपकी डिमांड है। आप मुझसे बाखबर सहाफ़ी है, आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो बर्बादी चल रही है उस बर्बादी की जड़ है 2024 का 8 फरवरी का इलेक्शन है, जब 11 सीटों की जमात को अक्सरियत में तब्दील किया गया और 180 सीटें जीतने वाली जमात को माइनॉरिटी में चेंज करके करटेल करके करते करते 74 पे लेके आ गए हैं। तो 2024 का इलेक्शन ही इस बर्बादी की जड़ है। तो अगर उसी पे बात नहीं होगी तो किस चीज़ के ऊपर बात होगी? हमने जो मुतालिबा रखा है वो अपनी ज़ात के महवर के इर्द गिर्द नहीं रखा है। वो मुतालिबा है आईनी पाकिस्तान को उसकी असल शक्ल में बहाल करने का मुतालिबा, जिससे पाकिस्तान में कोई भी ज़िशऊर इंसान, कोई भी जमहूरियत पसंद इंसान इनकार नहीं कर सकता। बाल हमने इनके कोर्ट में फेंकी है, बिल्कुल सरीह और बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में अपने मुद्दा और मुतालिबात इनके सामने रखे हैं। ये जो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी अगर इसको हकीकत मान लिया जाए तो फिर तो हम खुदाई हाफिजी कहेंगे इस चीज़ को। फिर किस चीज़ के ऊपर? क्या हम इस नाजायज़ हुकूमत की लेजिटिमेसी को जो है ना तस्लीम करेंगे? और जो आपने अपने तमहीदी कलमात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब के विजिट का जिक्र किया, तो आप मुझे बताएं कि मैं और आप दोनों फरीक है, किसी चीज़ पे हमने बैठना है और आप इसी तरह का रवैया मेरे साथ रखें जो इस वक्त पंजाब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के एक मुंतखब वज़ीर आला जो फॉर्म 45 के बुनियाद पर वज़ीर आला बना है, जो 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है और जिसको चक्री के मकाम पे एक SHO रोकता है, बदतमीजी करता है और वो बदतमीजी का और वो उसका सिलसिला फिर पंजाब असम्बली तक जा पहुंचता है। फिर उसके बाद
जो है ना लिबर्टी चौक में क्या होता है, जिस तरह पंजाब पुलिस जो है ना हरकत में आती है, तो इस तरह के माहौल में फिर किस तरह की बात होगी। तो मेरी आपके तवज्जुह से हुकूमत को ये तंबीह होगी और खबरदार मैं करूंगा कि अपना हाउस इन ऑर्डर करे। अगर आपको वाकईतन पाकिस्तान अजीज है, हम कोई पावर शेयरिंग के लिए या कोई पावर पॉलिटिक्स के लिए आपके साथ नहीं बैठना चाहते। ये भी हमारा ज़र्फ है कि हम इस वतन को जो हम सब का है, इसका दर्द हमें आपके साथ बिठाने पे मजबूर कर रहा है। सर, इनके ऊपर तो आपसे बात नहीं होगी। अगर मैं उस रिपोर्ट की बात करूं तो उसके बाद क्या होगा? मेरे ख्याल में वो उस रिपोर्ट को हुकूमत ने हम तक उस बुनियाद पे कोई राब्ता नहीं किया, इसलिए मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। जहां तक रिपोर्ट के ऊपर मैं सिर्फ अगर मेरा जाती, हुकूमत की कोई तरदीद भी तो नहीं आई ना, लेकिन हुकूमत ने उसकी कोई वो भी नहीं की है, तौसीक भी नहीं की है। सर, खामोशी को क्या समझा जाए, इकरार। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी तशरीफ रखते हैं। भट्ट साहब, अखुंज़ादा साहब ने भी दुरुस्त निशानदही की है, जो रवैया रखा जा रहा है वज़ीर आला केपी के साथ, वो इसके हकदार तो नहीं है। सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। आप देखें, ऐसी सिक्योरिटी दी कि लिबर्टी में उन्होंने जाहिर ये करना चाहा कि उनके लिए सपोर्ट के लिए कोई कारकुन हाजिर नहीं हुआ, हालांकि मजमा वहाँ मौजूद था। ये हो क्या रहा है? देखें मुनीज़े मोइन साहबा, बात यह है कि CM के KP के लाहौर आए हैं, पंजाब आए हैं मूवमेंट बनाने के लिए। वो मूवमेंट बनाना चाहते हैं इस किस्म की कि अगर KP के से को काफिला चलता है तो पंजाब उसको सपोर्ट करे। अच्छा, गंडापुर साहब साबिक वज़ीर आला के दौरे को काफ़ी अर्सा हो गया है, अब इन्होंने आए हैं। अब इनकी कुछ 2-4 खुफिया बातें हैं, मैं चूँकि रिपोर्टर हूँ मैं आपको वो ब्रेक करता हूँ। पहले बात तो ये है कि चक्री के मकाम पर इन्होंने मोहसिन नकवी साहब के बारे में ज़रा जो गुफ्तगू की वो हार्ड गुफ्तगू थी। फिर पंजाब असम्बली तशरीफ़ लाए, वहाँ पर आगे इन्होंने उस्मा बुखारी के मुतल्लिक़ कुछ रगड़ा अच्छा खासा दिया, लेकिन वो मंजर आम पे इसलिए नहीं आया कि वहाँ अरकान PTI असम्बली मौजूद थे और वो उनकी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग थी। उस मीटिंग में भी इन्होंने काफ़ी हार्ड टॉक की, लेकिन अभी तक, अब कल जो है वो इन्होंने मीडिया को हमें बुलाया है प्रेस ब्रीफिंग के लिए, आज ये बार के पास थे। यानी ये 3 दिन का जो दौरा है, अभी तक जो सड़क पर आकर द मस्त कलंदर वाली बात है, जो नारेबाजी वाली बात है, वो अभी तक की नहीं इन्होंने। आप भट्ट साहब, मैं माजरत के साथ आपको इंटरप्ट करना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि हार्ड टॉक की है वज़ीर आला KP ने, तो आपको नहीं लगता कि अज़मा बुखारी साहिबा ने भी जिन अलकाबात का इस्तेमाल किया वो कोई उनकी तारीफ में कोई गुलपाशी तो नहीं कर रही थी, उनकी तारीफ तो नहीं वो बयान कर जी? वो उसी सवाल का जवाब था ना जो वो पंजाब असेंबली के फ्लोर पे बात हुई थी ना, कॉन्फिडेंशियल बात जो उनकी अपने इजलास में बात थी। लेकिन हम इससे थोड़ा सा आगे मुनीज़े चलते हैं। बात यह है, अभी तक भाई की मैंने बात सुनी, भाई की बातों में बहुत दम है और उनके पास खबर भी होती है। जो गुफ्तगू अखुंज़ादा भाई आपने फरमाई है उसके मुताबिक तो फिर दोनों तरफ से जो चीज़ें सामने आई हैं, आपकी गुफ्तगू और मेरी इंफॉर्मेशन भी ये है कि डेडलॉक फिर सामने हो गया। एक बात। दूसरी बात, अगर आप गौर करें तो 4 नवंबर से कमेटी बनाई हुई है, बानी चेयरमैन इमरान खान ने, अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की, तो कोई खातर ख्वाह अभी तक कोई पेशरफ तो मेरे सामने नहीं हुई। आप हमारे प्रोग्राम में कोई ऐसी खबर देना चाहते हैं, मैं पहले अपनी खबर दे देता हूं कि इस कमेटी में चंद PTI के अहम अफराद को शामिल किया जा रहा है और वो इमरान खान से पूछने के बाद उनके नाम अनाउंस होंगे। कुछ नाम आपके पास हजूर है तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। भट्ट साहब, आप असद कैसर साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन अखुंज़ादा साहब आपसे खबर लेना चाह रहे हैं। भट्ट साहब देखिए, भट्ट साहब का जो है ना मुझसे ज्यादा बाखबर सहाफ़ी है। मैं सिर्फ इतना कमेंट करूंगा कि इस हवाले से जब हमने अपने मुतालिबात सामने रखे हैं, कोई बाज़ाब्ता राब्ता होगा तो फिर कोई कमेटी होगी, उसमें किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये बात की बातें हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, जहाँ तक मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करता हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई कमेटी के लिए हमें, जाहिर है अगर PTI के कुछ लोगों ने उसमें हिस्सेदार होना है तो अचकज़ई साहब और अल्लामा साहब के इल्म में लाएंगे ना, और वो चीज़ उनके लिए में लाई जाएगी उसका मुझे ज़रूर पता होगा। तो अभी तक PTI ने इस ज़मन में तहरीक के कायदीन को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया है। बाकी जो गुफ्तगू भट्ट साहब ने की, मैं सहाफ़ी है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन आपने बजा फरमाया कि जो अल्फाज
उज़मा बुखारी साहिबा ने वो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए थे। आपका बहुत शुक्रिया अख्वंज़ादा हुसैन अहमद साहब। बात ये है सियासी कशीदगी और मुज़ाकरात तो एक साथ नहीं हो सकते। अगर आप बात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हल निकले इस मसले का जो खामोशी इख्तियार की गई है और उसके बाइस इश्तियाल देखने में आ रहा है, अगर इस सिस्टम को रोकना है तो फिर एक मेज़ पर बैठना होगा, बात करनी होगी। लेकिन अगर इसी तरह के हरबे अपनाए गए जिस तरह के हमने लिबर्टी में देखे हैं, चक्री पर देखे हैं, तो फिर बात कैसे होगी? इस तरह तो बात खराब होगी।